कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं। लालटेन जला करके वो पंजा उस पैसों को हाथ मारता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये मुफ्त इलाज की सुविधा दे पाते क्या? और बेशर्मी के साथ जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए हैं, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, लेकिन ये सब कांग्रेस और आरजेडी वालों को पच नहीं रहा है। ये लोग बिहार का अपमान करने में जुट जाते हैं। भाइयों बहनों, ऐसी मानसिकता वाले लोग कभी बिहार का भला नहीं कर सकते। लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अभूतपूर्व, अनोखा, अद्वितीय, अविस्मरणीय यह पर्व हर बिहारवासी अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है। बहुत स्वागत माननीय। बिहार की धरती, खासकर सीमांचल और पूर्णिया एक नए विकास अध्याय की गवाह बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए कहा, अब बिहार पीछे नहीं बल्कि तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ऐतिहासिक पुलों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन तक, रेलवे के आधुनिकीकरण से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं में मुफ्त सुविधाओं तक, हर क्षेत्र में परिवर्तन की यह लहर आजाद भारत के असली सपनों को पूरा कर रही है। इसके साथ ही अब आप यह भी जान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा, जब कांग्रेस और आरजेडी की सरकारें थीं तब जनता को केवल इंतजार और ठगी मिली, लेकिन आज एनडीए सरकार ने हर वर्ग तक विकास की असली ताकत पहुंचाती है। पीएम मोदी ने बिहार में और आइए आपकी प्रतीक्षा को हम खत्म करते हैं। जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी जिन परियोजनाओं को लेकर यहाँ पर पधारे हैं, उससे हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी, गति प्रदान करने वाली है ये योजनाएं। बिहार को एक नई दिशा मिलने वाली है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि इन परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण करें रिमोट का बटन दबाकर, और आपकी पुरजोर ताली होनी चाहिए इस बीच, क्योंकि ये सौगात हम तमाम बिहार वासी को प्राप्त हो रही है। पीएम मोदी ने बिहार में लोगों को संबोधित करते हुए क्या कहा, ये जानते। साथियों, बिहार के विकास की ये गति, बिहार की प्रगति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। जिन लोगों ने दशकों तक बिहार का शोषण किया, इस मिट्टी को धोखा दिया, आज वो ये मानने को तैयारी नहीं कि बिहार भी नए कीर्तिमान बना सकता है। आप देखिए, बिहार के हर क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बिहार के राजगीर में हॉकी का एशिया कप जैसा बड़ा आयोजन हुआ। ओटा सिमरिया पुल जैसे ऐतिहासिक निर्माण कार्य बिहार में हुए। मेड इन बिहार रेल इंजन अफ्रीका तक एक्सपोर्ट होकर जा रहा है, लेकिन ये सब कांग्रेस और आरजेडी वालों को पच नहीं रहा है। बिहार जब भी आगे बढ़ता है, ये लोग बिहार का अपमान करने में जुट जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है, इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब बिहार को विकास करते देखकर कांग्रेस, आरजेडी ने फिर बिहार को बदनाम करने की ठान ली है। भाइयों बहनों, ऐसी मानसिकता वाले लोग कभी बिहार का भला नहीं कर सकते। जिन लोगों को अपनी तिजोरी भरने की चिंता रही हो, वो गरीब के घर की चिंता क्यों करें?
कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने माना था कि कांग्रेस सरकार 100 पैसा भेजती है, 100 रुपये, तो 85 पैसा बीच में ही लूट जाता है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस आरजेडी की सरकार में सीधे गरीब के खाते में पैसे आ पाते थे। लालटेन जला करके वो पंजा उस पैसों को हाथ मारता था और 85 पैसे मार लेते थे। कोरोना के बाद से ही हर गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है। क्या कांग्रेस आरजेडी की सरकार में आपको मुफ्त अनाज मिल पाता क्या? आज आयुष्मान योजना की वजह से हर गरीब को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। जिन लोगों ने आपके लिए अस्पताल तक नहीं बनवाए, वो आपको मुफ्त इलाज की सुविधा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये मुफ्त इलाज की सुविधा दे पाते क्या? आपकी चिंता कर सकते क्या? आज जो कांग्रेस और आरजेडी ने न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है, बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से के डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। लेकिन आज पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं, उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं, वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्रवाई भी होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। घुसपैठ के समर्थन में कांग्रेस, आरजेडी वाले जो विषय उछाल रहे हैं, बिहार और देश की जनता उन्हें बहुत करारा जवाब देने जा रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने दृढ़ता से कहा, बिहार की पहचान और सम्मान किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। एनडीए सरकार अवैध घुसपैठ पर सख्त है। जहां कांग्रेस और आरजेडी ने हमेशा घुसपैठियों का बचाव किया, वहीं आज की सरकार कानून का पालन करवाकर हर नागरिक की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित की गारंटी दे रही है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब करें। नजफगढ़ मेट्रो न्यूज से उमा सक्सेना की ब्यूरो रिपोर्ट। बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।